गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। +1 अकाउंटेंसी का अपना जो मेन टॉपिक है आज का, उसमें है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब ये जो डेबिट शब्द है और क्रेडिट शब्द है, ये आपने सुने तो होंगे अकाउंटेंसी के अंदर। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, इसको डेबिट कर दिया, ये अकाउंट डेबिट हो गया, इसका मतलब क्या है। तो आज हम वो सीखेंगे कि अकाउंटेंसी के अंदर जो ये डेबिट और क्रेडिट है, इनका मतलब क्या है, क्यों हम किसी भी ट्रांजैक्शंस को डेबिट करते हैं, किसी अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, हल्का सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंटिंग के अंदर क्या हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, ऑफ सेम नेचर, एक ही प्रकृति के जो लेन देन है ना, उनको हम क्या लिखते हैं, एक ही जगह पर लिख देते हैं, एक ही नेचर के हैं, ठीक है। तो जहां पर ये लिखते हैं, हम जिस जगह पर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। तो अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट ये कुछ होते हैं शब्द, साइड होती हैं ये। तो इनका मतलब क्या होगा, तो उससे पहले हम ये अकाउंट देखते हैं, अकाउंट क्या होता है। अकाउंट किसे बोल लेंगे, अकाउंट का मतलब हो गया कि कोई या तो व्यक्ति विशेष हो गया या कोई आइटम विशेष हो गया स्पेशल, या तो कोई विशेष पर्सन हो गया, व्यक्ति हो गया, या विशेष आइटम हो गया। उनसे संबंधित जितने भी लेन देन हैं वो सारे एक जगह पर लिखे जाएंगे। फिर समझा रहा हूँ, थोड़ा आराम से समझ लो। अकाउंट किसे बोल लेंगे हम, अकाउंट का मतलब लेखा, ठीक है। लेखा का मतलब एक जगह, एक रिकॉर्ड, या तो किसी व्यक्ति विशेष से, जैसे एक्स का सारा ट्रांजैक्शन एक जगह पर हो, वाई का एक जगह पर हो, जेड का एक जगह पर हो, या आइटम विशेष हो कोई, ठीक है, कोई एसेट्स, कोई लायबिलिटी, कोई एक्सपेंस, कोई इनकम, कोई भी हो। तो इनका जो है ना, सबका सेपरेट सेपरेट करते हैं। एक्स से संबंधित ट्रांजैक्शन एक जगह लिखेंगे, वाई से संबंधित एक जगह लिखेंगे, जेड से संबंधित एक जगह लिखेंगे, एक्सपेंस से एक जगह, इस टाइप से। तो जिस जगह पर ये लिखते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। जैसे एक्स का अकाउंट, वाई का अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, रेंट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारा कार्टर के अकॉर्डिंग टू कार्टर, तो कार्टर के शब्दों में क्या है, CARTER। कार्टर साहब ने क्या कहा है इसको, कि एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड, इन ए समराइज्ड फॉर्म, ठीक है। समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन that have, ठीक है, क्या है ये, एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन ए समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। क्या हो गया कि एक अकाउंट किसी व्यक्ति विशेष से जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं, सभी ट्रांजैक्शन लेन देन उनका, या कह रहा है कि निश्चित वस्तुओं का सारांश रूप में खाता बही में लेखा है। लेजर के अंदर को रिकॉर्ड करना मतलब खाता बही में लिखना, कहने का मतलब। अब ये कह रहा है जो अकाउंट शब्द है, ये कह रहा है जैसे मान लीजिए हमने कैश अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, क्या, कैश अकाउंट, और इसके नीचे एक लाइन ऐसे हमने खींच दी, एक ऐसे खींच दी, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये अकाउंट का शेप है, अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह। अंग्रेजी का बड़ा कैपिटल लेटर जो टी होता है ना, उस शेप का होता है अकाउंट। जो लेफ्ट वाली साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, जो राइट साइड है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये साइड होती हैं हमारी, ठीक है। तो कह रहा है कि जितने भी अकाउंट्स है सबके दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं
और राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। डेबिट को शॉर्ट में DR, क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखते हैं। ठीक है, ये अक्सर टी अक्षर की तरह होता है, इसलिए इसे टी अकाउंट भी कहा जाता है। और जो अकाउंट है, अकाउंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, A/C। ये भी ध्यान रखना है आपने। आज वो बेसिक चीजें चल रही है अपनी, जो हमने अकाउंट सीखेंगे ना, अकाउंटेंसी, तो उसकी जो मेन आधार है, इसको हम अल्फाबेट बोल सकते हैं, इनके आधार पे तो हमने करना है ना। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं। तो ध्यान देना बच्चों इसके ऊपर, क्या है रूल्स, ये डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ये निश्चित करने के लिए किसी अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा कि क्रेडिट में लिखा जाएगा। जैसे एसेट्स है, कोई प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल है, राम है, श्याम है, सैलरी, एक्सपेंस, कितने भी अकाउंट हो सकते हैं, सबके अलग अलग तरह के। उनके डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में, तो कोई ना कोई तो रूल होगा, इसका नियम होगा, नियम के अनुसार ही हम काम करेंगे। तो कह रहा है कि इसके दो मेथड हैं। दो मेथड कौन से हैं, एक तो अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम या मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन या मॉडर्न। ठीक है, और दूसरा है इसका इंग्लिश और ट्रेडिशनल। ठीक है, अमेरिकन या मॉडर्न बोल सकते हैं एक को, दूसरे को इंग्लिश या ट्रेडिशनल। तो को है ये जो इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम या ट्रेडिशनल, इसी का दूसरा नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसको भी हम रीड करेंगे। प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं अपना, अमेरिकन, अमेरिकन जो सिस्टम है ना, उसको समझेंगे एक बार कि अमेरिकन सिस्टम है क्या। देखिए बच्चों, अमेरिकन जो सिस्टम है उसके अनुसार ये कह रहा है कि डेबिट और क्रेडिट करने के नियम उनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि अकाउंट किस नेचर का है। ठीक है, तो आज सबसे पहले ये जानेंगे अकाउंट की नेचर के बारे में, कि हम कैसे इनको याद रखेंगे, कैसे समझेंगे इनको। तो देखिए, कोई भी हमने 5 प्रकार का बना दिया इसको, जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 5 भागों में बांट दिया। तो एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू या इनकम, लॉसेज या एक्सपेंस, ठीक है, हानि या व्यय, और ये हो गया अपना लाभ अथवा आय। तो इसके अंदर क्या होगा, हम ये देखेंगे किसी अकाउंट में ये कह रहा है कि एसेट्स किसी एक अकाउंट में जितनी राशि से डेबिट या क्रेडिट होगा, जितने अमाउंट से हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे, सेम अमाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में, उतने ही अमाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो इनके नियम क्या बने, तो ये ध्यान रखना है आपने, क्या नियम बने इनके। नंबर 1, ये आपने याद रखना है कि डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। सेकंड क्या बन गया, पहले मैं लिख देता हूं ये। तो जैसे हम लिख रहे हैं बच्चों, ये डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स, कि कोई भी एसेट्स होगी, कोई भी एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, कैश, बैंक, डेट, स्टॉक, ये सारे मैंने क्या गिनवाया आपको, एसेट्स हैं। तो इनमें यदि इंक्रीज होता है, एसेट्स में कभी भी यदि इंक्रीज होगा तो उसे कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में लिखेंगे, और यदि डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटी, यहां भी है ये लाइबिलिटी एसेट्स। तो लाइबिलिटीज के अंदर यदि कमी आती है तो डेबिट करेंगे, और यदि इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। तो आपने एक चीज को ध्यान रखना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। उसके बाद में है नंबर 4,
कि क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज इन किसमें, इनकम्स में। किसमें आएगा ये, इनकम में आएगा। और नंबर 5 में है डेबिट द इंक्रीज, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंस। ठीक है, ये 5 चीजें आपने ध्यान रखनी है। कहने का मतलब ये हो गया अपना। तो एसेट्स और एक्सपेंस हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। अब एसेट्स और एक्सपेंस, ठीक हो गया। इसके अंदर तो हमने क्या करना है, इसके अंदर तो करेंगे हम एसेट्स हो या एक्सपेंस अकाउंट हो, तो इधर करेंगे हम क्या कि इंक्रीज, और इधर करेंगे हम डिक्रीज। एक बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद में हम करेंगे लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। इनके अंदर क्या करेंगे, इधर डिक्रीज और इधर इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया। क्या समझ में आया कि कोई भी एसेट्स अकाउंट हो या एक्सपेंस अकाउंट हो, तो उसके अंदर इंक्रीज जो होगा वो डेबिट साइड में होगा। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये इसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड को सदा क्या बोल लेंगे हम, डेबिट साइड बोल लेंगे। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, सैलरी पेड, और इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या करना है आपने कि इनका नेचर लिखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, ये तो नेचर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या है कि सब में इंक्रीज हो रहा है, इन सब में क्या है, इंक्रीज। तो इंक्रीज को कह रहा है कि आपने कैसे दिखाना है कि यदि कैश में इंक्रीज होगा तो किधर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका नेचर लिखेंगे। नेचर का मतलब कैश का क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। कैश देखो क्या है, कैश है अपनी एसेट्स। क्लियर हो गया, कैश क्या है, एसेट्स। मशीनरी भी क्या है, एसेट्स। डेटर भी क्या है, एसेट्स। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटीज। प्रोप्राइटर्स अकाउंट का नेचर क्या है, कैपिटल। रेंट रिसीव्ड, ये क्या है, रिसीव्ड हो रहा है तो इनकम हो गई। पेड हो गया तो एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इनकम हो गया। अब जब आपने ये पता लगा लिया कि ये क्या है, इनका नेचर क्या है, अब देखो एसेट्स में इंक्रीज तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। एसेट्स ये इंक्रीज है तो डेबिट में, ये भी डेबिट में। अब लायबिलिटी में कहाँ जाता है, ये क्रेडिट में। ठीक है, और जी कैपिटल के अंदर भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट के अंदर ही जाएगा। इनकम क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में कहाँ जाता है, डेबिट में। ठीक है, देखिए रेंट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड क्या है, इनकम है। इनकम क्या है, इनकम का कौन सा होता है अपना, क्रेडिट में होता है। तो ये हमने डेबिट लिख दिया था गलती से, इसको क्रेडिट में लिखेंगे। सैलरी पेड, पेड का मतलब ने चुकाया है, जैसे शब्द से पता लग रहा है। चुकाना का मतलब खर्चा है, तो खर्चे का डेबिट होता है। तो अभी पिछले में हमने पिछले पेज के ऊपर हमने याद किया था, उसको एक बार हल्का सा मैं फिर रिवाइज करा देता हूं। यहाँ पर एसेट्स हो या एक्सपेंस हो, ये बात आपने याद रखनी है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इधर क्या होगा हमारा, इधर क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज, और इधर
डिक्रीज। लायबिलिटी हो, कैपिटल हो, इनकम हो, इनके अंदर डेबिट और क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा डिक्रीज और इधर आ जाएगा इंक्रीज। रटना नहीं है, इनको समझना है आपने कि समझना कैसे है, ठीक है। रट के नहीं होंगे क्वेश्चन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के जो आपने क्वेश्चन किए हैं, तो +1 के स्टूडेंट जो हैं वो मेरे पास व्हाट्सअप करेंगे 7988211301, ठीक है। अभी तक आपने जो होमवर्क कर लिया है, +1 कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। +1 कॉमर्स के जो बच्चे हैं उन्होंने अकाउंट का, कॉमर्स के विषय का जो भी काम कर लिया है वो मेरे पास व्हाट्सअप करना है इन नंबरों के ऊपर, ठीक है, ताकि मेरे को पता लगे कि भाई आपकी समझ में कितना आया है कितना नहीं आया है। कोई क्वेरी होगी तो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज जो सिखाया है इसके लिए, अब ये एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सारे क्या हैं, ये वो हैं जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी हमारी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यदि आपको ये नहीं आती हैं तो आगे अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब जो करा दिए हैं ना, प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे, वो बेसिक रीड करा रहा हूं मैं आपको, आधार अकाउंटेंसी का। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, समझ नहीं आएगा। तो आज का ये है, ठीक है। आज तारीख हो गई अपनी क्या, 4 मई। और देखो देश के अंदर लॉकडाउन भी लगभग, जो ग्रीन जोन है ना, ग्रीन जोन के अंदर तो रियायतें मिल गई हैं। तो अब थोड़ा सा अच्छी स्थिति होने वाली है और हम कोरोना से जीतेंगे। उसके लिए करना क्या है, आपने स्थिति वही बनाए रखनी है, अपना जो हमें बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर पर ही रहें, बगैर काम, बिना काम हम बाहर ना जाएं, बचाव में ही बचाव है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।